अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे पास यहाँ पर 4 बैग्स खुल चुके हैं, एक बाकी है, यानी कि जो लोन गुरु हैं उनका ये बैग अभी इस वक्त हमारे पास खुलना बाकी है। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होने वाला है, क्या लोन आपको सस्ते में मिलेंगे और क्या बैंकों के लिए है, क्योंकि बैंकों की हालत बहुत खराब है और रिफॉर्म की बात की जा रही थी, अब तो उनको लेने के देने पड़ रहे हैं। क्या होगा उसके लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले बजट के बाद बैंक में जमा आपका पैसा बैंकों को दें और उनका असर हो से उपभोक्ता जुर्माना वसूलते हैं। यानी कि एक और बैंक हमारे पास इस वक्त यहाँ पर, एक और लोन गुरु है, उनका ये जो बैग है खुल चुका है। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, चीज समझना चाहेंगे, लोन जो है वो कम होंगे, जो लोगों को लोन मिलते हैं वो कम होंगे, बैंकों के लिए क्या चीज है? सबसे पहले लोगों के लिए जो लोन है वो कम होंगे क्या? आप लोन की ब्याज दर की बात कर रहे हैं। जी, ब्याज दर देखिए, सरकार चाहती है कि कम हो, बैंकों को स्ट्रेस भी कर रही है कि आप लोगों को कम दर पे लोन मुहैया कराएं। जहाँ तक कंज्यूमर लोन की बात है वो तो है ही है, चाहे वो होम लोन की बात हो या ऑटो लोन की बात हो, उसमें दर कम करने के लिए लगातार प्रेशर कर रही है बैंकों को। और साथ में जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए लोन की बात करते हैं, अगर हम लघु उद्योग मध्यम उद्योग के लिए एसएमईज के लिए बात करें लोन की, तो उसके लिए भी सरकार को लगातार प्रयास करने होंगे, क्योंकि उसको अगर एसएमई सेक्टर को डेवलप करेंगे तो उससे हमारे भारत में रोजगार के बहुत अवसर बढ़ेंगे। तो ये हमको लगता है कि सरकार करेगी इस बार। यानी कि एक चीज माना जाए कि अगर जो लोगों को इंटरेस्ट मिलता है लोन पर वो कम हो सकता है, क्या ये माना जाए? सीधे सीधे ऑटो सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, और अगर उनको और भी लोन देने उस पर, और दूसरा जो वो पैसा लगाते हैं फिक्स डिपॉजिट वगैरह, उस पर क्या इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है? खास तौर से अगर हम हाउसिंग लोन की बात करें तो उसमें ब्याज दरों में कुछ कमी हो सकती है। जहाँ तक एफडीआर का सवाल है, फिक्स डिपॉजिट्स पे अभी कुछ ऐसी उम्मीद है कि जो लॉन्ग टर्म एफडीआर्स हैं, बैंकों की तरफ से बहुत डिमांड रही है प्रणव जी से कि जो भी हमारी लॉन्ग टर्म एफडीज हैं उनका जो ब्याज मिलता है आम आदमी को, उसको